आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे। आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। आज न्यूज 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। चर्चा बहुत विशेष रहने वाली है, इंस्पायरिंग जिसको हम कह सकते हैं वो रहने वाली है। देखिए, हम उनके लिए पहले कहेंगे चंद लाइनों में कि विरासत में लिखी शोहरत किसी को भी मिल जाए शायद, जी हाँ, विरासत में लिखी शोहरत किसी को भी मिल जाए शायद, मगर खुद के दम पर साम्राज्य बनाना देथा कि लहू का हुनर है। रास्ते की धूल से उठकर मंजिल की ऊंचाइयों को छुआ है इन्होंने। लोग सिर्फ इनकी रफ्तार देखते हैं, किसी ने इनके पैरों के छाले नहीं देखे हैं। पर आज उसी के बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का चलिए आज हम खम्मा गणी करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बड़े बड़े तजुर्बे वाले लोगों को भी मात दे दी है, जिनके नाम में मर्यादा है और इरादों में फौलाद है। राजस्थान की मिट्टी के वो लाल जिन्होंने सिर्फ एक बस से अपना सफर शुरू किया, पर आज पूरे भारत, जी हाँ, उत्तर भारत की ट्रांसपोर्ट जगत पर वो राज कर रहे हैं। स्वागत करेंगे चरण बस ट्रैवल के मालिक, जी हाँ, आज हमारे साथ है चारण बस ट्रैवल के मालिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत राघवेंद्र प्रताप सिंह देथा, जिन्हें लोग जो प्यार और सम्मान से राघव चारण भी कहते हैं। तो सबसे पहले राघव जी आपको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आज की खास चर्चा में। राघव जी, आपको देखकर ही एक कह सकते हैं कि प्रेरणा जो मिल रही है, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मन में हौसला था कुछ काम करने का, मेहनत से करने लगे। 2018 मेरी मदर की डेथ हुई थी। जी जी। उससे पहले से ननियाल में एक नाना जी, उनका ट्रेवल्स का था, उनको देख के था कि मेरे को भी बसों का करना है। मदर की डेथ के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी बनी जी कि अब खुद का करना ही पड़ेगा। जी तो बिल्कुल। फिर चालू करा ट्रेवल्स का, बसों का। इसमें लगे रहे, मेहनत करते रहे। और आज आप, पता है राघवेंद्र जी, अगर बात करें तो लोग आपको जब सर्च करते हैं तो आप टॉप, कहते हैं ना, इंस्पायरिंग पर्सन में आते हैं, जिसको कहते हैं प्रेरणा स्रोत हैं आप हिंदी में, जिसकी अगर हम बात करें। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं आपसे। राघवेंद्र जी, जैसे जानना चाहूंगी, अगर आपकी नाम और पहचान और गौरव की मैं बात करूं तो राघवेंद्र जी, कागजों पर आपका नाम जैसे राघवेंद्र प्रताप सिंह देथा है, लेकिन लोग आपको प्यार से ना राघव चारण के नाम से जानते हैं। तो एक बिजनेसमैन के तौर बिल्कुल। पर आपने अपने चारण कुल की विरासत को अपने ब्रांडिंग का हिस्सा क्यों बनाया, और आपके नाम, आपके लिए नाम मायने क्या रखता है? मायने, चारण नाम मेरा रखना इसलिए था क्योंकि मैडम ट्रेवल्स में जो भी हैं ज्यादा सबके कास्ट वाइज ही नेम है। दूसरा, शुरू से मेरे को बहुत प्यार था अपने बहुत नाम सही। से, क्योंकि मेरे मदर ने मेरा नाम राघव रखा था। जी जी। दैट्स व्हाई राघव तो वो था ही। चारण फिर कोई हमारी कम्युनिटी में बहुत कम पर्सन है जो ट्रेवल्स का काम करते हैं। हम्म। उस वजह से भी मैंने चारण ट्रेवल्स का बहुत सोचा था। और जब छोटा था तब से ही मन में था कि मैं चारण ट्रेवल्स के नाम से ही करूंगा अपना काम। जी। बिल्कुल कह इस सकते हैं कि इतिहास जो एक है नाम के पीछे का, वो हमें कहीं ना कहीं अभी राघव जी से जानने को मिला है। जैसे अब मैं बात करूं आपके शून्य से साम्राज्य तक के सफर की, महज 22-23 साल के आप हैं, इस उम्र में जहां युवा अपना करियर ही तलाश रहे होते हैं, उनको अपने लाइफ का डायरेक्शन नहीं पता, अपने अपने 22 साल की उम्र में 22 साल से ज्यादा लग्जरी बसों का बेड़ा खड़ा कर दिया राघव। तो एक बस से लेकर चारण ट्रैवल्स को एक बड़ा ब्रांड बनाने तक का संघर्षपूर्ण सफर आपका कैसा रहा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चुनौती क्या रही आपकी लाइफ में? सबसे बड़ी मैडम प्रॉब्लम चुनौती रही, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करा था तब बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। हम्म। ऑफिस ढूंढना, रूट ढूंढना, कस्टमर कैचअप, ऑफिस में सवारियां लाना। स्टार्टिंग में हमने बस अटैच करी थी उदयपुर जोधपुर रूट पे पार्श्वनाथ ट्रेवल से। बस पुरानी थी तो स्टार्टिंग में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। जी जी। फिर बाद में हमने एक स्ट्रेटजी बना ली स्ट्रेटेजी, जी जी, कि हमें जो गाड़ियां योजना करनी है बनाई। वो केवल कस्टमर सर्विस पर डिपेंड करके करनी है। हमें ना तो रोकड़ी की सवारियां बैठानी, ना हमें लगेज का काम करना है। हम कस्टमर को सर्विस देंगे तो कस्टमर वापस रिपीट करेगा। फिर हमने गाड़ियों में कई सर्विसेज करी। हम्म। हमने वाटर बॉटल, ब्लैंकेट, बेडशीट वो चालू करा। जी। फिर हमने, अब जो हमारी नई बसें बन रही है उसके अंदर हम पेंट्री भी इंक्लूड कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है। ये एक अनोखी, एक नई सर्विस देखने को मिलेगी। मैं इस सवाल पे भी आगे आऊंगी कि अभी हम क्या कुछ नया देख सकते हैं, जैसे कि आपने शुरुआत में ही बता दिया। जैसे कि अगर राघव जी हम बात करें कि अब भरोसे का दूसरा नाम ना चारण ट्रेवल्स कहलाता है। ये राजस्थान के, अगर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी जो भी इस वक्त राघव जी को देख रहे हैं, आज राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक, दिल्ली की बात कर ले, इनकी बसें चलती हैं। राघव जी, आपसे जानना चाहूंगी, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में समय की पाबंदी, जिसको हम पंक्चुअलिटी कहते हैं, साफ सफाई, बड़ी बिल्कुल। मुश्किल काम इसको माना जाता है। तो चारण ट्रेवल्स ने इन दोनों मोर्चा पर
ग्राहकों का दिल कैसे जीता, कैसे आपने ये कह सकते हैं टफ सिचुएशन पार की? टाइमिंग मैडम हमारी बिल्कुल पंचुअल है। अगर आपको हमने प्रॉमिस करा है कि आप उदयपुर से बॉम्बे जा रहे हो, आपको हम सुबह 8 बजे ड्रॉप करेंगे, तो हम 8 बजे ही ड्रॉप करते हैं, क्योंकि हम रास्ते में ब्रेक नहीं करते हैं। ओके। हमारी गाड़ियां रास्ते से सवारियां नहीं बैठाती है, ना हम लगेज भरते हैं गाड़ियों में। तो हमारी गाड़ियां ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही चलती है। हम्म। साफ और सफाई के लिए हम जो बेडशीट ब्लैंकेट वगैरह वो डेली वॉश होती है, और हम हर 7 दिन के अंदर उनको बिल्कुल नया करते हैं। पुरानी वाली बेडशीट हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट और कर बाकी बेडशीट हर ट्रिप वॉश होती है। गाड़ी की वॉशिंग के लिए हमने पूरी एक टीम कर रखी है, 15 जनों की। हम्म। गाड़ी बॉम्बे से उदयपुर आएगी, उदयपुर पूरी गाड़ी क्लीन होगी। ओके। तो ये कहना कह सकते हैं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको ये फैसिलिटीज, अगर आप चारण ट्रैवल से ट्रैवल कर रहे हैं या मानस बना रहे हैं, तो जरूर ये सर्विस ट्राई कीजिए। राघव जी, एक सीधा छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, जनता आपकी सर्विस को ही क्यों चुने? मैडम, अब जो हमने नया कॉन्सेप्ट करा है चारण ट्रांसपोर्ट में, हमने एक डिवीजन ऐड करा है रॉयल राइड एक्सप्रेस करके। हम्म। उसके अंदर हम सारी गाड़ियां विथ वॉशरूम विथ पेंट्री कर रहे हैं। हम्म। और जिन रूट्स पे 50% ऑक्यूपेंसी प्लस लेडीज ट्रेवलर है, यस यस अमूमन जी। लेडीज ट्रेवलर्स को बहुत दिक्कत होती है बसों में, जी। तो उनमें हम कंडक्टर भी लेडीज कर रहे हैं। उनमें क्या जेंट्स बात है। कंडक्टर को हटा के हम लेडीज कंडक्टर शिफ्ट करेंगे, ताकि जो लेडीज ट्रेवल कर रही है उनको भी दिक्कत नहीं हो। एक लेडीज दूसरी लेडीज को अपना कोई भी उनको रास्ते में परेशानी हो तो वो लगे आसानी तो से सैर कर बता सकती सकते है। हैं आसानी से जी। दूसरा, हम बसों में पिकअप फ्रॉम होम एंड ड्रॉप एट होम का ऑप्शन क्या हम लोग बात कर है। रहे हैं। ये हम स्टार्ट एक रूट पे तो हमने कर दिया है, बहुत ही जल्द हमारी नई गाड़ी आ जाएगी, तो हम अमूमन सारे रूट पे ये शिफ्ट कर देंगे रॉयल राइड एक्सप्रेस के। ये वास्तव में दर्शकों को कहेंगे, अगर मैं भी पर्सनली बात करूं तो मैं पहली बार इस तरह की सर्विस सुन रही हूँ। जैसे कि इन्होंने, राघव जी ने बोला कि पिक एंड ड्रॉप की बात करी इन्होंने, लेडीज स्टाफ की इन्होंने बात की। वाकई में आपने एक साथ कह सकते पिटारा खोल दिया है, जो लोगों के बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अमूमन क्या होता है ना राघव जी, की लेडीज ट्रैवल करने से कई बार डरती है, पर अगर लेडीज स्टाफ रहने वाला है तो उनको काफी सहूलियत मिल जाएगी। दर्शकों को काफी कहना चाहेंगे सहूलियत। कि हमारे साथ राघव चारण जुड़े हुए हैं, इनसे हम लगातार बात जारी रखेंगे, पर कहेंगे इनके लिए, ऐसा इनका भी मानना है कि खामोशी से भी सुनी जा सकती है दास्तां मेरी, बस शर्त यह है कि सुनने वाला आंखों में छिपी मेहनत पढ़ सके। अब हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये लोगों के लिए, एक इंस्पायरिंग यूथ के लिए एंटरप्रेन्योर हैं ये। तो राघव, आपसे जानना चाहूंगी कि आज हजारों युवाओं के लिए ना आप एक यूथ आइकन बन चुके, प्रेरणा स्रोत है। तो जो युवा आजकल ना संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर थोड़ा सा पीछे हट जाते कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए उम्र मायने रखती है? नहीं मैडम, कोई उम्र मायने नहीं रखती है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं चाहे आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप सच्चे मन से पूरी लगन के साथ आप उस चीज को करेंगे तो आप जरूर जीवन में सफल होंगे। जी। सुविधा केवल एक मन का वहम है। हम्म। आज वो बच्चे भी पढ़ के आरएस आईएएस बने हैं जिनके पास ना पढ़ाई के पूरे संसाधन थे, जी सही कहा। ना कोचिंग थी। आज उन्होंने भी रिलायंस, टाटा, बिरला, इन्होंने भी जीरो जीरो से शुरुआत करके आज वहां पहुंचे हैं। एलन मस्क जो दुनिया का सबसे करोड़पति इंसान है, उसने भी जीरो से स्टार्ट करके पेपल कंपनी बना के आज वो वर्ल्ड के सबसे टॉप पर पहुंच रिचेस्ट गए हैं, मैन, कहने का मतलब है। टॉप पर हैं। जी जी जी। बिल्कुल आपने सही एक एग्जाम्पल दिया। देखिए, आप दर्शकों को कहना चाहूंगी कि आज जो हमारे साथ एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं, ये इनकी सोच आप सुनिए, और यही सोच के जरिए जो है आज आप जिनको यूथ आइकन बोलते हैं, यही इनके अंदर है कि आप चुनौतियों से घबराइए मत, आगे बढ़ते रहिए, थोड़ा हटके सोचिए। चलिए राघव जी, थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहूंगी। थोड़ा अगर मैं निजी बातें कुछ करूं तो जैसे आपके मित्र हैं करण पांडे, वो भी ब्लॉगर है जिनका चैनल है पांडे ब्लॉग्स, उन्होंने हाँ मुझे जी, बताया था, और हमारे चैनल में स्टाफ से भी जब बातचीत हुई आपके बारे में, कि आपकी खासियत है बिल्कुल कि आप अपने स्टाफ्स को ना बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं, आप परिवार के सदस्य की तरह उनको रखते हैं, सबको बराबरी देते हैं, बहुत बिल्कुल। इज्जत देते हैं, और लोग आपसे प्यार करते हैं। आप एक दिन दिखते नहीं है तो लोगों को रहता है कि आप कहाँ है। ये इस चीज को हम क्या माने? मेरा सवाल आपसे अब इसमें यह है कि आपको काम से प्रेम है या प्रेम से काम करने में यकीन रखते हैं आप? प्रेम से काम करने में यकीन रखता हूं मैम, और काम से भी प्रेम है। करण जी तो भाई जैसा है, मेरे भाई हैं वो, और स्टाफ है वो भी परिवार का हिस्सा है। आज मैम जो मेरा स्टाफ है वो मेरे को, वो मेरी गाड़ी चला रहा है, तो वो मेरी नहीं, वो गाड़ी उसकी है। वो उसको अपना समझ के चलाएगा
तो वो कस्टमर को सेटिस्फाइडली पहुंचा पाएगा। जी। तभी मैंने ये सवाल किया कि आपको काम से प्रेम है या आप प्रेम से काम करवाने में यकीन रखते हैं। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि राघव जी का हमने जितने भी पहले इंटरव्यू सुने हैं, इनसे जो भी लोग व्यक्तिगत मिलते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, जमीनी स्तर से जुड़े हुए और रूट्स पे, यानी जो कहते हैं ना हमारी जमीनी स्तर है, उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। चलिए राघव जी, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी। ये सवाल हमारे ऑफिस में जब पता चला था कि आप आ रहे हैं, तो मुझसे किसी ने कहा था ये जरूर कर रहा हूँ, मेरे मन में भी था। आपका एक इंटरव्यू सुना था, तो आपसे जानना चाहूंगी क्या कोई सीता अभी तक मिली आपको या नहीं, क्योंकि आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जब कोई सीता मिल जाएगी तो आप शादी कर लेंगे, वरना दूर से राम राम। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे मैं बिजनेस की बात करूं, विश्वास पे चलता है, कोई रिश्ते हो विश्वास पे चलते, तो आपको सीख क्या मिली है? क्या आप मिसाल देना चाहेंगे लोगों को जो लोग थक कर बैठ जाते हैं? सीख जो मिली है, देखो हारना नहीं चाहिए। जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, भगवान ने जो लिख के भेजा है वो जरूर मिलेगा, पर उसको पाने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और रही बात सीता की, तो मैं मिला है जीवन में, जो माता जी ने, मेरे माता जी ने आशीर्वाद देके जो करा था, मिली है सीता तो। चलिए चलिए, अच्छी बात है। हम बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस चीज के लिए आपको, क्योंकि सवाल से मेरा मतलब ये था कि आपने कम उम्र में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव देख लिए हैं और बहुत सारे अपने कहते हैं ना प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद एक सीख के रूप में आप दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? चलिए, आपसे ये भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपके इंटरव्यूज तो सुनते रहते हैं, पर थोड़ा काम के अलावा क्या पसंद नापसंद कुछ बताना चाहेंगे आप दर्शकों को आखिरी 2-3 सवालों में? मैम, काम तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा काम है। जी। काम में कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हमारी टैलेंट ट्रांसपोर्ट की मेरी खुद की पर्सनल यही प्रायोरिटी है। दूसरा, मेरे को बसों के साथ घूमना बहुत पसंद है। ट्रेवल्स बाई कार से ज्यादा मेरे को बाइक बस, खुद की बस के साथ करना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उस समय हम लोग जो कस्टमर गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, 36-40 पैसेंजर, हम उनकी भावनाएं सुन सकते हैं। अगर गाड़ी में कुछ कमी है तो वो हमें बता सकते हैं। अमूमन मैं जब भी ट्रेवल करता हूँ, मैं आज सुबह भी यहाँ जोधपुर आया तो बाई बस ही आया। कस्टमर जीते भी तो उनका यही कहना है कि आपकी गाड़ी में कोई कमी नहीं है, हमें जो सर्विस मिल रही बहुत अच्छी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि सेटिस्फेक्शन, जिसको कानों को सुनकर अच्छा लगना कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है, स्टाफ अच्छा काम कर रहा है। आखिरी 2 सवालों में जानना चाहूंगी राघवेंद्र जी, हम मैं सवाल जो आपसे करने वाली हूँ, देखिए सरकार ना हमेशा आम जनता की सुविधा का नारा देती रहती है, हम सभी जानते हैं, ठीक है, कर भी रही है काम। लेकिन असलियत यह है कि जब सरकारी बसें फेल हो जाती है ना, तब आप लोगों की प्राइवेट बसें ही जनता को मंजिल तक उनके पहुंचाती हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इसके बावजूद सरकार आपको सहयोगी पार्टनर बनाने के बजाय टैक्स का जरिया क्यों समझती है? क्या आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है जो सरकार को प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के लिए भी कोई रोडवेज जैसी सब्सिडी सुविधाएं देनी चाहिए? मैम, सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए, बट सरकार सुविधा देने की जगह बस वालों को परेशान करने में लगी हुई है। मैं वही जानना चाह रही थी। जो यहाँ पहले बसें बन रही थी, राजस्थान में बहुत अच्छी बसें हैं, ठीक है। आज की स्थिति यह है कि आरटीओ रोड पे वसूली के नाम पे खड़ा रहता है। बस को देखते ही, अगर गाड़ी नियमों से बनी हुई है, उसमें नियमों का पालन है, फिर भी वो चालान करेगा। बस वालों से हमने केवल इतनी सी मांग रखी सरकार से, आप जो राजस्थान का 40,000 रुपए टैक्स लेते हो, पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, वहां पे बस का टैक्स है 8 से 9,000 रुपए। जी। अगर राजस्थान सरकार 8,000, 9,000, 15,000 तक भी टैक्स करेगी, तो मैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल, वहां गाड़ियां पास करवाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सही बात है। हम गाड़ियों को राजस्थान पास करके ही चलाएंगे। और सरकार को मैम, एआईटीपी जो केंद्र सरकार ने बनाया है, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट टैक्स, उसमें राजस्थान सरकार को एक बड़ा हिस्सा मिलता है। जो पहले टैक्स 40,000 रुपए से मिलता था, उससे ज्यादा ही राजस्थान सरकार को मिलता है। फिर भी राजस्थान सरकार के कई आरटीओ कहते हैं कि हम एआईटीपी को नहीं मानेंगे, जबकि एआईटीपी बनाया तो मैम केंद्र सरकार ने है। अगर राजस्थान सरकार भी मध्य प्रदेश की तरह, अरुणाचल की तरह, दमन दीव की तरह अपना टैक्स कम करेगी, जो 40 से 45,000 रुपए टैक्स की वसूली, तो हम यहाँ गाड़ियां पास करवाएंगे। सही बात है। पर राजस्थान हाँ, जारी रखिए राघव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जारी रखिए। पर राजस्थान सरकार तो बस वालों के मैम पीछे ही पड़ चुकी है। वो तो ये चाहती है कि बस इंडस्ट्री को ही खत्म कर दे, नए नए नियम लाके। एएस 153 बहुत अच्छी सुविधा है, सारी चीजें, बट उसमें ना तो बस बॉडी वालों की कोई गलती है, क्योंकि बसें तो मैम बहुत पुराने टाइम से बनती हुई आ रही है।
BS6 से पहले तो गाड़ियां नहीं जली। गाड़ियां BS6 जलने का कारण तो मैम गाड़ी BS6 चेसिस में प्रॉब्लम है, उसकी वायरिंग में दिक्कत है, हम्म, ठीक है। बस तो बॉडी में दिक्कत थोड़ी है। बॉडी में दिक्कत नहीं। चलिए राघव, अगर हम जानना चाहें, अगर आपसे मैं सवाल करूं कि अगर आपको चंद शब्दों में ये आज सरकार से कोई मांग रखना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से आप अपनी बात रखना चाहते हैं, सभी बस चालकों की अगर मैं बात करूं, कंपनीज की बात करूं उनकी तरफ से, तो क्या रखना चाहेंगे सरकार को? मैं ये मांग रखना चाहता हूँ मैम, जो सरकार ने एएस नियम 153 बनाया है उसमें वो थोड़ा सुधार करें, और जो सरकार ये नया नियम बना रही है कि चेसिस कंपनी ही बॉडी बना के देगी, उसकी जगह जो लोकल बॉडी बिल्डर्स है, वेंडर है, राइट, इनमें मैम जी 20 जी। से 25 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा है, उनको बॉडी बनाने दी जाए, नियमों का सुधार करके उनके वर्कशॉप चेक किए जाए, वो भी नियमों से गाड़ी बना सकते हैं। और जो बसों में राजस्थान सरकार टैक्स ले रही है उस टैक्स को कम किया जाए, हम्म, 10 से 15 हजार रुपए तक टैक्स करे तो हम भी हमारी गाड़ियां राजस्थान में पास करवाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राघव जी, एक आखिरी सवाल आपसे आज की चर्चा के लिए मैं जानना चाहूंगी कि चारण ट्रांसपोर्ट अब एक भरोसे का नाम बन चुका है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो आने वाले समय में क्या हम आपको ट्रांसपोर्ट के अलावा भी किसी और नए सेक्टर्स में कदम रखते हुए देख सकेंगे? आपका अगला बड़ा लक्ष्य क्या है, जिसको हम गोल कहते हैं? आखिरी सवाल आज की चर्चा का। जरूर मैम, मेरा भी माइंस का चल रहा है, हम बहुत जल्दी माइंस का टूरिज्म सेक्टर में भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम होटल सेक्टर में भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। होटल सेक्टर और माइन सेक्टर के अंदर आपकी प्लानिंग्स है, तो काफी बिल्कुल, कुछ देखने को मिल बिल्कुल जाएगा। मैम। जो भी आचार्य फैमिली से जुड़े हुए हैं, जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं फिलहाल इसके लिए, इस वक्त के लिए, राघव चारण जी, आपसे बात करना वाकई में एक और अच्छा क्रिएट हुआ आपसे बात करके, क्योंकि बड़ी पॉजिटिविटी आपकी, इतनी कम उम्र में जो आपने मेहनत से अपने दम पर आपने जो मुकाम हासिल किया है, वास्तव में आप जैसे लोगों को ही बोला जाता है इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत बोला जाता है। ये शब्द आप लोगों पे सटीक बैठता है। फिलहाल राघव चारण जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आपने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, और हम फिर किसी चर्चा में आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। आप ऐसे ही स्वस्थ रहे, कुशल मंगल जरूर, रहे और ऐसी प्रगति करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे जरूर। साथ आज की खास चर्चा में नमस्कार। राघव चारण, ओनर जो रहे हैं, आप हैं चारण ट्रैवल्स के, आज हमारे साथ जुड़े थे। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, इनका कहना है कि रिश्तों में मर्यादा और काम में ईमानदारी, यही वो नींव है जिसने राघव चारण को आज शिखर तक पहुंचाया। और हम भी इनके लिए यही कहेंगे कि देखिए, ये थे राघव चारण जिनसे हमने बातचीत की, और उन्होंने साबित कर दिया अपने बातचीत में कि अगर रगों में दौड़ने वाला खून स्वाभिमानी हो और मेहनत करने का जुनून सर पर सवार हो, तो कामयाबी कदम चूमती है। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने सपने को आप सिर्फ देखिए नहीं, उन्हें जी तोड़ मेहनत करिए, जैसे राघव ने भी अपनी बातचीत में कहा। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, इनके परिवार के लिए और इनके ट्रैवल परिवार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और इसी तरीके के मेहमान और गेस्ट से जुड़ने के लिए, श्रोताओं से जुड़ने के लिए देखते रहे न्यूज 21। फिलहाल की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज 21। अभी के लिए जय हिंद, नमस्कार।